हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड जो पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट में हम लोग रेसिस्टेंस देखते हैं। देखो, एक प्रॉब्लम बतला रहे हैं। ऐसे रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग पहले से भी जानकारी रखे हैं और इसमें देखो एक प्रॉब्लम है रेसिस्टेंस का। इस कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टेंसेस हैं, जो भी रेजिस्टर्स इस कॉम्बिनेशन में यूज्ड हैं, ठीक है, उनमें से ईच का जो रेसिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है, और ईच का जो रेसिस्टेंस है वो स्मॉल आर दिया हुआ है। अब ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बाय सिमेट्री। देखो अगर हम इसको देखो बाय सिमेट्री अगर इसको लेते हैं तो देखो इस पोर्शन में लेफ्ट पार्ट जो हुआ उसका इमेज जो है राइट पार्ट में फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि अगर इसमें इस पार्ट में देखो इस पार्ट में अगर करंट आई है तो फिर इसमें क्या होगा, करंट आई होगा। इसमें करंट आई है तो इसमें करंट आई होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर कनेक्शन है इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इसका जो हो जाएगा नेक्स्ट जो फिगर होगा वो ऐसा होगा। देखो इस तरह का, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो आर है, ईच जो है रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो दोनों है ये हो जाएगा, ये दोनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसको सोल्व करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर प्लस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2r, और फिर इस रेसिस्टेंस के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सोल्व करेंगे। देखो इन दोनों का तो हो गया r प्लस r, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 2r, और इसके साथ होगा पैरेलल, तो 1 बाई rp इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई r, अब प्लस होगा 1 बाई 2r, ठीक है। अब इसको देखो, इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे तो rp होगा, rp इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू जो है 2r डिवाइडेड बाई r प्लस होगा 2r। और देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर rp इज इक्वल टू r इंटू 2r बाई r प्लस 2r फाइंड आउट होगा। अब r इंटू हो गया 2r डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 3r, r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2r बाई 3। तो यहाँ पर देखो इनका एडिशन हो गया, तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन हो गया, और उसके बाद यहाँ जो है रेसिस्टेंस आर है, यहाँ भी रेसिस्टेंस आर है, और बीच में जो कॉम्बिनेशन था उसका जो है टोटल वैल्यू हो गया 2r बाई 3 हो गया बीच वाले का, ठीक है। तो अब एक
और बीच वाला 2 हो गया और ये 3 हो गया, यानी 1 2 3। अब तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे तो RS इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस बीच वाला जो पोर्शन है वो हो गया 2R अपॉन 3 और साइड वाला जो हो गया वो हो गया R। तो R प्लस R हो गया 2R प्लस हो गया 2R बाई 3। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 होगा, 3 2 जा 6R होगा प्लस होगा 2R होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 8R बाई हो जाएगा 3। तो इनका तो कॉम्बिनेशन हो गया। अब लोअर पार्ट में देखते हैं, ये दोनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा RS इज इक्वल टू R प्लस R, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2R। अब लोअर पार्ट अपर पार्ट दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तो अब एट लास्ट जो है यहां पर सॉल्व करेंगे 1 बाई R P इज इक्वल टू, यहां पर है 8R बाई 3, यहां पर है 2R बाई 3, तो यहां पर हो जाएगा 1 बाई 2R प्लस है 1 बाई 8R अपॉन होगा 3। दिस इज इक्वल टू होगा 1 बाई 2R और प्लस हो जाएगा 3 बाई 8R, और इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो अब इनको सोल्व करना है तो क्या करेंगे हम, तो यहां पर देखो एलसीएम भी ले सकते हो, तो डायरेक्ट हम सोल्व कर देते हैं। तो 2R इंटू हो गया 8R, 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 8R, 8R से 8R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां 2R, ठीक है, यहां है 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यानी प्लस हो जाएगा 6R। देखो 2R से 2R कैंसिल हो गया, 8R यहां पुट हो गया, 1 में मल्टीप्लाई होकर कि 8R से 8R कैंसिल हो गया, यहां 2R है, 3 में मल्टीप्लाई होकर हो गया तो यहां पर हो गया ये कैंसिल हो गया और 3 2 जा हो गया 6, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 14R अपॉन हो गया, यहां पर हो गया 2R इंटू है 8R, ठीक है। तो R से R यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन होगा 14 अपॉन होगा 8 2 जा 16 हो जाएगा R। देखिए 14 यहाँ 8 2 जा होगा 16, 8R कैंसिल हो गया, 1R यहाँ बच गया, तो दिस इज इक्वल टू होगा 7 Y हो जाएगा 7 बाई 8R होगा, 7 बाई 8R हो गया। एट लास्ट जो है therefore देखो यहाँ पर R इक्विवेलेंट जो होगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 8R बाई हो गया 7। तो टोटल जो रेसिस्टेंस हुआ इस कॉम्बिनेशन का आ गया आपको 8R अपॉन हो गया 7, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो है, अब देखो क्यूब जो होता है, क्यूब के एज के एलोंग जो है रेसिस्टेंस अगर कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, तो उनका डिफरेंट केसेस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहता है, ठीक है। तो उनका जो है हम यहां पर सेपरेट फॉर्म में हम बतलाते हैं।
फर्स्ट केस है, यहाँ एज, यहाँ फेस और यहाँ बॉडी हो गया। क्यूब के ईच एज के अलोंग जो है रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस अगर एडेड है तो पहले आपको याद रखना होगा कि एज अगर कहता है कि एज जो है उसका एक जो एज है, ठीक है, तो एज के इंड्स के अक्रॉस जो है आप टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है, फाइंड आउट कीजिए। तो उस केस में क्या होगा, और फिर फेस जो है, देखिए यहाँ फेस है, इसमें एज हम लिए हैं, इसमें फेस लिए हैं, तो फेस के, ठीक है, यहाँ पर देखिए इंड्स के अक्रॉस अगर टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछता है वो भी फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। और देखो होल बॉडी, बॉडी मींस डायगोनल के अक्रॉस करता है, ए बी यहां हो गया, तो डायगोनल के अक्रॉस करता है क्यूब का जो है टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो वह भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक आपको ट्रिक बतला रहे हैं। देखिए ट्रिक क्या है, देखो एज, उसके बाद हो गया फेस, उसके बाद क्या हो गया बॉडी, देखो एज हो गया, फेस हो गया, बॉडी हो गया। अब एज फेस बॉडी, एज फेस बॉडी याद रखना है, तो इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एज, तो यहां देखो 7, ठीक है, बाई हो जाएगा 12R, और इसमें ईच जो रेसिस्टेंस होगा वो ईच जो रेसिस्टेंस होगा वो स्मॉल आर होगा, ठीक है। ईच रेसिस्टेंस जो यहाँ पर केसेस देख रहे हैं 3 केसेस है, तो 3 केसेस में ईच जो रेसिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, तो यहाँ हो जाएगा 7R/12 टोटल रेसिस्टेंस। फेस, फेस इस केस में देखिए, फेस वाला केस में यहाँ पर है फेस वाला केस, ये हो गया। अब देखो तो एज के अलोंग जो हो गया, ठीक है, वो हो गया टोटल रेसिस्टेंस 7R/12, और फेस के अलोंग हो जाएगा 9/12, यहाँ R हो गया, और बॉडी के अलोंग जो हो जाएगा 10/12 हो और R हो गया, ठीक है। तो देखो 7R/12 हो गया, 9R/12 हो गया, 10R/12 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो है इसके जगह पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तो 7/12 R है, ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑलरेडी है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टोटल रेसिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया कि जब कोई क्यूब है और क्यूब का जो एवरी जो एज है उस एवरी एज के अलोंग जो है इक्वल रेसिस्टेंस अगर है, तो टोटल रेसिस्टेंस जब कहेगा हमको फाइंड आउट करने के लिए तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको याद रखना हो, एज फेस बॉडी, एज फेस बॉडी। देखो यहाँ डिनोमिनेटर जो है तीनों में क्या है, तीनों केसेस में सेम है, तो याद रखने में सुविधा है। 7R/12, 9R/12 एंड 10R/12 हो गया। नेक्स्ट चलो हम बतलाते हैं सेल का ईएमएफ। देखो सेल है, ठीक है, अब इसका हमको ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ ऐसे भी लिख सकते हो, तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। हाँ इस सेल जो है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव टर्मिनल है, और इसका इंटरनल जो रेसिस्टेंस है स्मॉल r है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो सर्किट में है वो है कैपिटल R। तो अब इस केस में हमको अंडरस्टैंड करना है
कि सेल का जो ईएमएफ है वह क्या है। तो सपोज करते हैं, देखो यहां पर अगर डीक्यू जो चार्ज है ये निगेटिव टर्मिनल हो गया और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो डीक्यू जो चार्ज है dt टाइम में, डीक्यू चार्ज अगर dt टाइम में, डीक्यू चार्ज dt टाइम में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचता है, ठीक है। डीक्यू चार्ज dt टाइम में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचता है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा। तो देखो वर्क डन हो जाएगा dw हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा dw। तो ईएमएफ जो होगा वो हो जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू dw अपॉन हो जाएगा dq, यानी dw अपॉन जो dq है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ऐसे इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली यह फोर्स नहीं है, लिखा हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यह फोर्स नहीं है, यह एनर्जी से रिलेटेड है। सेल के इनसाइड में जो एनर्जी, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में जो एनर्जी, ठीक है, वहां पर डेवलप करता है, दैट एनर्जी इज रिलेटेड टू ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। लेकिन नेम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लगता है कि फोर्स है। तो इसे यह समझना है कि लगता है कि फोर्स है, इसका मतलब है कि चार्ज को पुश करता है, चार्ज को क्या करता है, पुश करता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और तब वह पॉजिटिव से एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होकर फिर नेगेटिव टर्मिनल में इन करता है। तो देखो, तो E इज इक्वल टू, ये कर्सिव राइटिंग में लिखे हैं, ये हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल, E इज इक्वल टू हो गया dw बाई dt। अब जो है करंट जो हम सर्किट में ड्रॉ करते हैं, तो देखो यहां पर करंट जो ड्रॉ करेंगे, तो करंट जो हो जाएगा, करंट, तो करंट सेल से जो हम ड्रॉ करेंगे वो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा I इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल होगा, और नीचे होगा R प्लस स्मॉल r। अब R प्लस स्मॉल r, तो देखो कैपिटल R जो है एक्सटर्नल, कैपिटल R इज इक्वल टू एक्सटर्नल, क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया, देख रहे हो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। और जो स्मॉल r है यहां लिखे हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू हो गया सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया सेल का। तो आप समझो इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है सेल का वो क्या होता है। तो ऐसा है कि देखो इंटरनल रेसिस्टेंस यानी सेल जो है उसके इनसाइड में, देखो सेल के इनसाइड में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जो ऑफर करता है चार्ज को फ्लो होने में, ठीक है, जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है सेल के इनसाइड में जो इलेक्ट्रोलाइट है वह चार्ज के फ्लो होने में नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल तक चार्ज के फ्लो होने में जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, दैट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। अब समझ गए कि नहीं। और एक्सटर्नल तो है ही कैपिटल, तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। अब करंट का ये फार्मूला हो गया I इज इक्वल टू E अपॉन हो गया R प्लस R, ये करंट का फार्मूला हो गया। अब देखो सिंगल लूप सर्किट होता है और मल्टीपल लूप सर्किट होता है। मल्टीपल लूप में कई सोर्सेस होते हैं, ठीक है, ईएमएफ के कई सोर्सेस होते हैं। तो उस तरह के सर्किट को हम कैसे इजीली सॉल्व करें, उसके लिए आपको यहां पर आपको याद रखना होगा किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो उसको हम यहां मेंशन करते हैं सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो किरचॉफ्स लॉ ऐसे याद रखो, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ सर्किट प्रॉब्लम इसे इसके द्वारा इजीली सॉल्व हो सकता है। तो इसका नंबर 1 जो है ये है, इसको आप कह सकते हैं जंक्शन लॉ, ये हो गया जंक्शन लॉ। अब जंक्शन लॉ में देखो, अब जैसे देखो अब इस तरह से देखो करंट जो है ये जंक्शन हो गया, करंट ये हो गया I1, ये हो गया करंट I2, ये हो गया करंट I3 और ये हो गया करंट I4। ये जंक्शन लॉ है। तो देखो यहां पर जो है टोटल करंट जो है
टोटल करंट इज इक्वल टू होगा 0। टोटल करंट मीटिंग एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू हो गया 0। अब इसका मतलब है जो करंट इस कॉमन पॉइंट की ओर आ रहा है उसको हम प्लस लेंगे साइन में, और जो करंट इस कॉमन पॉइंट से होकर जा रहा है, ठीक है, उसका साइन हम माइनस लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा, देखो I1 हो गया, प्लस हो गया, I2 हो गया, फिर प्लस हो गया, I3 हो गया, माइनस हो गया I4 इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। और आप यहां लिख सकते हैं I1 प्लस हो गया I2 प्लस हो गया I3 इज इक्वल टू I4। तो ये हो गया जंक्शन लॉ, आपको हेल्प करेगा सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नेक्स्ट जो है इसका देखो, अभी जंक्शन लॉ है, इसको हम कह सकते हैं, देखो केसीएल। केसीएल का मतलब हुआ यहाँ चार्ज जो है कंजर्व रहता है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, इसलिए केसीएल किरचॉफ्स जो है चार्ज लॉ कहिए, रूल कहिए, किरचॉफ्स चार्ज लॉ रूल, यानी चार्ज को ये कंजर्व करता है। तो ये हो गया केसीएल। नेक्स्ट है नंबर 2, देखो ये वोल्टेज लॉ हो गया, लूप लॉ हो गया, लूप लॉ भी कह सकते हैं, केवीएल, इसको केसीएल, तो ये हो गया आपका केसीएल, तो ये हो गया केवीएल। केवीएल हो गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो गया। इसमें क्या कहता है कि कोई, देखो लूप है, क्लोज्ड लूप है, तो क्लोज्ड लूप में टोटल जो वोल्टेज होगा, ठीक है, यानी कि जितने भी उसमें सर्किट में पार्ट्स हैं, तो ईच पार्ट के इंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका जो सम होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो एक सर्किट हम जैसे आपको समझा रहे हैं, टोटल वोल्टेज जो होगा इज इक्वल टू 0, लेकिन किसमें, टोटल वोल्टेज इन ए क्लोज्ड मींस बंद जो सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू होगा 0, ठीक है। तो अब देखो जैसे बतला रहे हैं, जैसे यहां रजिस्टर लगा हुआ है, यहां भी रजिस्टर लगा हुआ है, यहां सेल है, ठीक है, ये स्विच हो गया। अब स्विच ऑन है, अब सपोज करो ये ईएमएफ हो गया, ये हो गया R1 हो गया, ये हो गया R2 हो गया। तो इसमें हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं, तो देखो इस लॉ को जब अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इस लॉ को अप्लाई करने पर देखो A प्लस हो गया और A माइनस हो गया, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। तो एक चीज इसमें याद रखना है जो हम बतला रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पर, इसको पहले याद रखो, करंट का डायरेक्शन देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगा ये जो पॉइंट हो गया प्लस और ये जो हो गया पॉइंट हो गया माइनस, ठीक। अब देखो ये सेल है, ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका ये मैप हो गया। तो देखो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इससे करंट जो है, ठीक है, इससे करंट जो सर्किट है उस सर्किट में फ्लो हो रहा है, देखो यहां से करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो ये जो ईएमएफ होगा, तो इस केस में हम ईएमएफ को लेंगे प्लस। अब देखो दूसरा केस देखो, ये सेल है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से इन कर रहा है सेल के इनसाइड में, और नेगेटिव टर्मिनल से अगर आउट हो रहा है, तो इस केस में क्या करना होगा कि जो ईएमएफ होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। इसको आपको याद रखना होगा, माइंड में रखना होगा। तो उस सर्किट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो प्लस से, तो ईएमएफ हो गया प्लस हो गया, और उसके बाद ये करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यूज करेगा एनर्जी को, तो माइनस में होगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, अब करंट इसमें सपोज करो करंट जो फ्लो हो रहा है वो I हो गया, करंट जो फ्लो हो रहा है I हो गया, तो यहां हो जाएगा
I इंटू हो जाएगा R1, ठीक है। फिर ये भी ड्रॉप करेगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ हो जाएगा I इंटू हो जाएगा R2, ठीक है। तो सोर्स तो एक ही है, V माइनस IR1 माइनस IR2, उसके बाद तो फिर चार्जिंग कर जाएगा, तो ये साइकिल चलेगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये हो गया आपका जो है किरचॉफ्स जो है वोल्टेज लॉ हो गया। इसके पहले बताएं किरचॉफ्स जो है उसको हम कहते हैं करंट लॉ होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के पहले एक चीज हम समझते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देखते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो एक्चुअली जब करंट जो है किसी कंडक्टर से होकर फ्लो होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो ना H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब इस फॉर्मूला में आप H इज इक्वल टू हो गया I स्क्वायर RT। अब H क्या होगा, H जो है H इज इक्वल टू हो गया हीट एनर्जी, हीट एनर्जी हो गया। फिर R इज इक्वल टू हो गया रेसिस्टेंस, R इज इक्वल टू हो गया रेसिस्टेंस, एंड T इज इक्वल टू हो गया टाइम टेकन, ठीक है। तो कंडक्टर से होकर जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उस हीट एनर्जी को कैलकुलेशन में हम लाएंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब देखो, अब इसमें हम लिख सकते हैं देयरफॉर E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। H के प्लेस पर E लिख सकते हैं। अब E जब लिख दिए E इज इक्वल टू I स्क्वायर हो गया RT, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला I स्क्वायर RT। अब इसका डिफरेंट फॉर्म्स होगा। अब जैसे देखो V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू होगा V अपॉन होगा R। तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ वो हो जाएगा I के प्लेस पर V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू हो गया RT, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर, अब बाई होगा R इंटू होगा T। तो E इज इक्वल टू हो गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू हो गया T। नेक्स्ट फॉर्म देखो, अगर R को यहां से रिप्लेस कर देते हैं तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे अभी जस्ट बदलाया V इज इक्वल टू हो गया I इंटू R, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू होगा V अपॉन होगा I। तो यहां पर हम फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म लिखेंगे, तो E इज इक्वल टू I स्क्वायर हो गया, R के प्लेस पर हम लिखेंगे V अपॉन I इंटू होगा T, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा VIT। तो एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहां नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया VIT, ठीक है। V से हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, I से करंट हो गया, T से टाइम हो गया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप अंडरस्टैंड कर गए तो देखो एक यूनिट है BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको हम कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वही है BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो देखो यहां पर जैसे वन जो यूनिट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वह होगा 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 into 10 टू द पावर हो जाएगा 3, किलो है यहाँ तो 10 टू द पावर हो गया 3, वाट रहने दीजिए, इनटू आवर है तो 60 इंटू हो गया 60 सेकंड हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 5 हो गया इंटू 36 हो गया, और वाट सेकंड हो गया, क्या हो गया वाट सेकंड हो गया। दिस इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया, और वाट सेकंड हो गया, वाट सेकंड हो गया। इसको आप लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकंड, ठीक है। अब जैसे देखो एनर्जी इज इक्वल टू होता है, एनर्जी का जो यूनिट है जूल है। अब जैसे हम लोग लिखते हैं
कि इसको ऐसे समझो, डायरेक्ट नहीं लिखकर, जैसे हम लोग पावर लिखते हैं, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तो देयरफॉर पावर का यूनिट हो गया एस, आई यूनिट हो गया वाट हो गया, एनर्जी का हो गया जूल हो गया, एनर्जी का हो गया जूल, टाइम का हो गया सेकंड। तो देयरफॉर जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल इज इक्वल टू हो जाएगा, जूल इज इक्वल टू हो जाएगा वाट इनटू सेकंड। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वाट इनटू सेकंड है, तो इसके प्लेस पर हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6 हो गया जूल। तो ये हो गया आपको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जो कंज्यूम करते हैं उसका यह यूनिट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक हो गया पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू हो गया एनर्जी बाय हो गया टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू हो गया एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम जस्ट लिखें, I स्क्वायर आर टी अपॉन होगा टी, दिस इज इक्वल टू हो गया I स्क्वायर आर। तो इलेक्ट्रिक पावर हो गया I स्क्वायर आर, देखो I स्क्वायर आर हो गया, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू होगा I स्क्वायर आर। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला होगा ओम्स लॉ, अगर अप्लाई करते हैं तो होगा V इज इक्वल टू R इंटू R। तो अगर हम I को यहां से रिप्लेस करते हैं तो I इज इक्वल टू होना चाहिए V बाय R। तो देयरफॉर पावर जो होगा P इज इक्वल टू होगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू होगा R, ठीक है, सॉरी इंटू होगा R। तो यहां पर हो जाएगा, देखिए R कैंसिल होगा, V स्क्वायर अपॉन R, पावर का यही फार्मूला हुआ। तो एक हो गया I स्क्वायर R हो गया, नेक्स्ट हो गया पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। R को भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो R को रिप्लेस कीजिएगा, तो R को रिप्लेस कीजिएगा तो एज R इज इक्वल टू होगा V अपॉन होगा I, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर पावर का नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर और R के प्लेस पर रखेंगे V, अब बाई होगा I, तो दिस इज इक्वल टू I कैंसिल हो जाएगा V इंटू I। तो पावर का फॉर्मूला हो गया V इंटू I। तो पावर का यहाँ पर V इंटू I भी फॉर्मूला हुआ, पावर इज इक्वल टू हो गया V स्क्वायर बाई R भी हो गया, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R हो गया, ठीक है। और पावर का जो ऐसा यूनिट होता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ कहिए इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इज इक्वल टू होगा वाट। अब इसके बाद है जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसका कॉम्बिनेशन हम बदलाते हैं, ठीक है। अब जैसे सीरीज में होता है, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जैसे यहां देखो ये रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, तो ये एक बल्ब हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब यहां पर तीनों को कनेक्ट कर दिया, सेम सोर्स से कनेक्ट किया गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया, इसका पावर P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। तो जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे टोटल पावर, तो यहां पर होगा 1 बाई P इज इक्वल टू होगा 1 बाई P1 हो गया प्लस 1 बाई P2 हो गया प्लस 1 बाई P3, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका टोटल पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर जो बल्ब से, ठीक है, कॉम्बिनेशन में है, अगर उनमें से प्रत्येक जो है ईच का पावर सेम हो तो उस केस में क्या होगा, तो फॉर सेम पावर जो होगा पावर सेम होगा, यानी कि जो बल्ब्स हैं आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, तो उस केस में हो जाएगा 1 बाई यहाँ P टोटल लिख दिए, और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P टोटल हो गया, तो 1 बाई P हो गया प्लस 1 बाई P हो गया प्लस अगर लिखते हैं सो ऑन N बाई P, ठीक है। सेवरल बल्ब्स जो है आइडेंटिकल बल्ब्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सेवरल है, 1 2 नहीं, सेवरल है। इन बल्ब्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इन बल्ब्स जो है आइडेंटिकल है, सिमिलर रेटिंग वाले हैं, तो उस केस में हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 1 बाई P प्लस 1 बाई P प्लस 1 हो जाएगा N अपॉन P। तो मेरा इसका रिजल्ट ये होगा, तो 1 बाई P टोटल जो होगा
दिस इज इक्वल टू होगा n बाई पी, देयरफॉर हो जाएगा p जो टोटल होगा इज इक्वल टू होगा p अपॉन n। अब देखो इसका हम एग्जांपल बतला रहे हैं, तो एग्जांपल इसका देखो, अगर यहाँ पर 100 वाट है, ठीक है, 100 वाट, 100 वाट हो गया और 220 वोल्ट, एक बल्ब है और नेक्स्ट जो बल्ब है उसका भी रेटिंग जो है 100 वाट हो गया, 220 वोल्ट, आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। अब इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों बल्ब को रखा गया, ठीक है, आइडेंटिकल है। देखो 100 वाट रेटिंग है, 220 वोल्ट है, 100 वाट है, 220 वोल्ट। अगर अप्लाइड वोल्टेज देखो, अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट, अप्लाइड वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ठीक है, सिमिलर हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि जो P2 होगा, P2 का मतलब समझो टोटल पावर, अब P1 का समझो इनिशियल, देख लो यहाँ P है आइडेंटिकल है, इसलिए यहाँ हो गया P हो गया और डिवाइडेड बाय n है, तो यहाँ कितने बल्ब जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में 2, तो n के प्लेस पर हम लिख देंगे 2, तो n के प्लेस पर 2 हो गया। अब देखो इसका रिजल्ट कितना है कि भाई 100 वाट है, यहाँ भी 100 वाट है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। तो अब जो पावर हुआ जब इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रखेंगे, ठीक है, और सेम सोर्स जो है अप्लाई करेंगे, देखो सेम सोर्स दोनों को अप्लाई किया गया है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट, तो उस केस में जो पावर होगा टोटल पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर इसका देखो, चाहे इसका 100 हो गया तो 100 बाई हो गया 2, दिस इज इक्वल टू हो गया 50 वाट, तो टोटल पावर कितना फाइंड आउट हो गया 50 वाट हो गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ जो है अप्लाइड वोल्टेज 220 को हटा दिया जाए, 440 डाल दिया जाए, तो फिर आप इसको ट्वाइस कर दीजिएगा। देखो अप्लाइड वोल्टेज अगर हम यहाँ लिखते हैं, अप्लाइड वोल्टेज जो होगा, अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू हो गया, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू हो गया आपका कितना हो गया 440 वोल्ट हो गया, यहाँ तो 220 है, सिमिलर है, 440 हो गया। तो उस केस में जो होगा इन, ठीक है, इन दैट केस उस केस में क्या होगा, जो P2 होगा वो हो गया 50, तो 2 into 50 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 हो जाएगा वाट, 100 वाट हो जाएगा, ठीक है। कब, जब 440 यहाँ जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो हो जाएगा 440, उस केस में होगा 100 वाट, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो एक बल्ब हो गया, ये भी बल्ब हो गया, ये भी बल्ब हो गया, ठीक है। और इस केस में इसका हो गया पावर P1 हो गया, P2 हो गया और P3 हो गया। तो यहां पर जो टोटल पावर फाइंड आउट करोगे तो P टोटल जो होगा, सेम देखो सेम सोर्स अप्लाई करते हैं, सेम सोर्स से तीनों जो है कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो सेम सोर्स से जब तीनों कंबाइन होंगे तो यहां हो जाएगा P टोटल जो होगा दिस इज इक्वल टू होगा P1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा P2 हो जाएगा प्लस P3, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर जितने भी बल्ब्स जो है अगर पैरेलल में एडेड हैं, अगर वो भी आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब रेटिंग सेम हो, उस केस में क्या हो जाएगा, फॉर आइडेंटिकल बल्ब्स जो है बल्ब्स, तो क्या हो जाएगा P जो टोटल होगा यहां पर हो जाएगा NP हो जाएगा, क्या हो जाएगा NP हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल में NP हो जाएगा। अब सपोज करते हैं यहां पर एग्जांपल लेते हैं कि देखो यहां पर लेते हैं 100 वाट, ठीक है, 220 वोल्ट एक बल्ब हो गया, और नेक्स्ट जो है वो भी है 100 वाट 220 वोल्ट, ठीक, और सेम सोर्स हो गया, ठीक है, सेम
सोर्स हो गया कितना 220 वोल्ट, सेम सोर्स अप्लाई करते हैं दोनों को, ठीक है। तो इसके बाद टोटल जो होगा देखो बता रहे हैं, टोटल जो पावर होगा इस केस में कितना हो जाएगा टोटल पावर, तो टोटल पावर यहां लिखा हो एनपी, तो 2 इनटू हो जाएगा 100 वाट, इसका भी 100 है तो 100, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 200 वाट। क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 बल्ब्स एडेड हैं, ठीक है, 2 बल्ब्स एडेड हैं। तो जैसे हम बतला रहे हैं यहां समझा रहे हैं, देखो यहां अगर यहां लिखते हैं 100 वाट 220 वोल्ट, एक बल्ब हो गया। नेक्स्ट जो है, ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है 200 वाट 220 वोल्ट हो गया। 2 बल्ब्स है मेरे पास, 2 बल्ब्स है, दोनों को सीरीज में कंबाइन करते हैं, सेम सोर्स अप्लाई करते हैं, सेम सोर्स अप्लाई करते हैं 220 वोल्ट, ये हो गया सोर्स वोल्टेज हो गया, ठीक है, 220 वोल्ट अप्लाई कर दिए। तो ब्राइटनेस जो है किसका, किस बल्ब का ब्राइटनेस ज्यादा होगा, ब्राइटनेस ज्यादा होगा, ठीक है, किस बल्ब का ब्राइटनेस ज्यादा होगा, तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जिस बल्ब का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, जिस बल्ब का रेसिस्टेंस कम होगा उसका ब्राइटनेस कम होगा। तो देखो अब कहोगे कि 100 वाट है, यहाँ 200 वाट है, सेम सोर्स अप्लाइड है, तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा, निकाल कर देख लो, रेटिंग से फाइंड आउट करना। तो इसका अगर तुम निकालते हो तो ऐसे देखो P = होता है V²/R, मतलब है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो R = हो जाएगा V² हो जाएगा P, तो इसका निकालोगे तो हो जाएगा V, तो हो गया 220 इंटू हो जाएगा 220 अपॉन होगा P, तो P दिया हुआ है 100। नेक्स्ट का देखो, अब इसका हम निकालते हैं यहाँ, तो इसका निकालेंगे यहाँ, तो इसका हो जाएगा R, अब इसका R1 यहाँ पुट कर देते हैं, ये R2 हो गया, तो उसका निकालिएगा तो 220 इंटू हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई होगा उसका पावर है 200, अब ओम में आएगा, ठीक है। अब डिसीजन लेने में कोई परेशानी नहीं हुई, देखो इजी डिसीजन होगा, कैसे, तो देखो इजी डिसीजन कैसे लोगे, यहां देखो 100 है, यहां 200 है, ठीक है, यहां देखो इसमें ये जो फ्रैक्शन है इसमें देखो 220 इंटू 220, यहां भी है इसमें देखो 220 इंटू 220, यानी न्यूमरेटर जो है दोनों में सेम है, तो डिनोमिनेटर इसमें 200 और उसमें 100, तो डिनोमिनेटर इसमें कम होगा, जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होगा, ठीक है, तो होल जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा कि नहीं, तो देख लो 100 से डिवाइड करना है, सेम थिंग है, 100 से इसमें डिवाइड करना है और उसी क्वांटिटी में 200 से डिवाइड करना है, तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो गया, लार्जर हो गया, यानी जो R1 है वो ग्रेटर देन हो गया R2, तो ब्राइटनेस किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट बल्ब का होगा, इस बल्ब का ब्राइटनेस जो है ज्यादा होगा और इस बल्ब का ब्राइटनेस कम होगा। क्लियर हो गया कि नहीं, तो R1 इज ग्रेटर देन R2, इसका मतलब फर्स्ट का जो है ये है ना ब्राइट लाइट देगा और ये ब्राइट लाइट उतना नहीं देगा, ठीक है, एज कंपेयर टू फर्स्ट। क्लियर हो गया, तो पावर में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बतलाते हैं, देखो मैक्सिमम पावर थ्योरम है, पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम। अब देखो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है, जैसे यहां पर देखो P = I² इंटू R, पावर जो है इलेक्ट्रिक पावर जो है I² इंटू R के इक्वल होता है। अब देखो सेल से जो हम करंट लेते हैं सेल से, तो I = होता है E/R प्लस होता है R, ठीक है, सेल से जो करंट लेते हैं, सेल से जो करंट लेते हैं, करंट, ठीक है, फ्रॉम दी सेल से जो करंट लेते हैं वो हो गया, क्या हो गया, I = E, दैट इज EMF हो गया सेल का, अपॉन हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब यहां पर पुट करो, तो देयरफॉर P = होगा E अपॉन होगा R प्लस स्मॉल r, इसका स्क्वायर हो गया इनटू कैपिटल R हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हो गया EMF का स्क्वायर हो गया R प्लस R, इसका भी स्क्वायर हुआ इनटू कैपिटल R हुआ। देखो तो इस फॉर्म में अगर हम इसको रखते हैं तो मैक्सिमम पावर जो डिलीवर होगा उसको हम
उसका हम डिसीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके हम जो इसका डिनोमिनेटर है उसके फॉर्म को चेंज करते हैं, जो हेल्प करेगा डिसीजन लेने में कि मैक्सिमम पावर डिलीवर कब होगा। तो देखो हम इसको क्या लिखते हैं, ई स्क्वायर बाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तो आ रहे हैं और यहाँ प्लस है, तो प्लस हो गया 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। देखो ऐसा फॉर्मूला होता है ए और यहाँ पर माइनस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा, दिस इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी। जैसे माइनस वाले का लिखिएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा 4ab। अगर आप लिखते हो a प्लस b, ठीक है, का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस है तो प्लस हो जाएगा 4ab। क्लियर। अब देखो यहाँ a पावर का फॉर्म है यहाँ पर e स्क्वायर r अपॉन r माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू r। अब डिनोमिनेटर का वैल्यू जब स्मॉलर होगा तो उस केस में जो होगा पावर का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये दोनों जो है अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो ये पोर्शन हो गया 0, ये पोर्शन तो प्लस में रहेगा, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है स्मॉलर हो जाएगा। तो इफ देखो इफ कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, तो इस केस में तब क्या होगा, देन P इज इक्वल टू हो जाएगा e स्क्वायर इंटू r अपॉन हो जाएगा 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो यहाँ पर देखो कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा e स्क्वायर बाई हो जाएगा 4 स्मॉल r। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू हो जाएगा e स्क्वायर अपॉन 4r। तो ये हो गया मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड।